Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो कांग्रेस बुरा नहीं मानती। मान लिया कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी कांग्रेस नेताओं को तोड़ रही है। कांग्रेस नेताओं के बीच में जाने की चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन तेलंगाना में खेल उल्टा चल रहा है, जिसकी चर्चा कम ही हो रही है। चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को निचोड़ रहे हैं। बीआरएस में केसीआर और उनके बेटे केटी रामाराव, बेटी के कविता, भतीजा हरीश राव टॉप लीडर हैं। परिवार से बाहर का कोई टॉप लीडर था, वो थे केशव राव। केशव राव बीआरएस की राज्यसभा और बीआरएस के महासचिव होते थे। किसी को भनक नहीं थी कि केशव राव को केसीआर को छोड़ सकते हैं, केशव राव केसीआर छोड़कर जा सकते हैं। केसीआर के साथ साये की तरह रहने वाले केशव राव ने अब पाला बदल लिया है और सीएम रेवंत रेड्डी से मिलकर फूलों का गुलदस्ता लेकर केशव राव ने कांग्रेस का साथ थाम लिया और कांग्रेस के साथ आ गए हैं। केशव राव की वफादारी अब केसीआर के साथ नहीं है, रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के साथ हो गई है। केशव राव कांग्रेस में आए हैं, अपने साथ अपनी बेटी और ग्रेटर हैदराबाद की मेयर विजया लक्ष्मी को भी साथ लेकर आए हैं। हालांकि केशव राव के बेटे विप्लव कुमार ने बीआरएस छोड़ने से मना कर दिया है। 84 साल के केशव राव ने पार्टी नहीं बदली है, घर वापसी की है। 1979 से 2013 तक उन्होंने करीब 53 साल तक कांग्रेस की राजनीति में रहे थे और कांग्रेस के साथ रहे थे। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले केशव राव ने कैरियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी और किसी जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के अप्रेंटिस हुआ करते थे। डेली न्यूज नाम से संपादक भी बने और उसके बाद इमरजेंसी में अखबार बंद होने के बाद केशव राव राजनीति में आ गए। 1979 में पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी रहे, बंगाल, असम और इसके अलावा जैसे कई राज्यों के इंचार्ज भी रहे। आंध्र प्रदेश की 3 कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे और केशव राव तेलंगाना राज्य बनाने के समर्थक भी थे और इसी नाम पर उन्होंने केसीआर को ज्वाइन भी किया था। केशव राव के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें अरसे से चल रही थी कि आज न कल केशव राव कांग्रेस ज्वाइन फिर से कर लेंगे। केसीआर ने केशव राव को बुलाकर सफाई मांगी तो केशव राव ने कह दिया कि वो जो चाह रहे हैं, वो जो जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। केशव राव ने बिना लाग लपेटे दोहरा दिया कि केसीआर और उनका परिवार करप्शन में शामिल रहा है। तेलंगाना चुनाव में हारने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर की पार्टी में भगदड़ मची हुई है और 1-2 नहीं बल्कि 5 सांसद बीआरएस छोड़कर कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसमें रंजित रेड्डी, पी दयाकर कांग्रेस में आए। रंजित रेड्डी के कांग्रेस आते ही लोकसभा चुनाव टिकट मिल गया। बीबी पाटिल और बीबी रमलू बीजेपी में शामिल हो गए। बीआरएस छोड़ने वाले ज्यादातर सांसद और विधायकों को कांग्रेस या बीजेपी से टिकट भी मिल रहा है। बीजेपी की तो पूरी लिस्ट ही बीआरएस से आए नेताओं से भरी पड़ी। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है। रह रहकर अफवाह उड़ती है कि कांग्रेस के विधायक पाला बदल लेंगे। रेवंत रेड्डी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी थी कि अगर केसीआर ने सरकार गिराने की कोशिश की तो केसीआर और उनके परिवार के 4 लोगों को छोड़कर सारे बीआरएस विधायक को तोड़कर ले आएंगे। पिछले 3 महीनों में 10 बीआरएस विधायकों ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इसके बीच में बीआरएस की तरफ से भी ये डर बना हुआ है कि हो सकता है रेवंत रेड्डी हमारे विधायकों को तोड़ लेंगे। इसलिए कभी सरकार वहां पर उथल पुथल की खबरों से भरी रहती है तो कभी ये भी दावे हो जाते हैं कि उनकी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव की बारी है और लोकसभा चुनाव से पहले क्या होता है तेलंगाना में, ये चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।